किसान भाइयों, आज आप लोगों को हम फव्वारा सिंचाई के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे राजस्थान में पानी की बड़ी समस्या है और पानी की समस्याओं को देखते हुए जो आने वाला भविष्य है वो फव्वारा और ड्रिप सिस्टम का ही होगा। बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारा सिंचाई ये कैसे फायदेमंद है, सरकार इससे आपको किस तरह से लाभान्वित करती है, किस तरह से आपको अनुदान देती है, इसके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप लोग हमारे पीछे की तरफ देख रहे हैं, एक फव्वारा स्प्रिंकलर सेट जो इस हमारे गेहूं के खेत में जैसे सिंचाई की जा रही है, ये वीडियो जो हम बना रहे हैं हमारा खुद का जो कार्य क्षेत्र है सलेमपुर से हम लोग गंगापुर सिटी तहसील से इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। वर्तमान में यहाँ पे गेहूं की फसल में सिंचाई की जा रही है, क्योंकि गेहूं की फसल यहाँ मुख्यतः सब्जियों के साथ साथ गेहूं की फसल यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि मिट्टी रेतीली होने की वजह से ज़्यादा जो पानी यदि हम फ्लड सिस्टम से देते हैं, फ्लड सिस्टम से भी पानी देंगे तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा चाहिए और उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉपर सिंचाई नहीं हो पाती और बहुत ज़्यादा पानी की बर्बादी होती है। तो उसको रोकने के लिए हम लोगों ने जो किसानों से के साथ मिलकर के प्रयास किया है, उसमें ये ड्रिप सिस्टम का हमने यूज किया है, ये फव्वारा सिस्टम को यूज किया है। फव्वारा सिस्टम क्या है, किस तरह से सरकार आपका इसमें लाभान्वित आपको करती है, किस तरह से आपको अनुदान मिलता है, कितना % आपको अनुदान मिलता है और क्या क्या इसमें जरूरी दस्तावेज है, इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ में जानकारी देना चाहूँगा। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा, फव्वारा सिस्टम पर कृषि एवं उद्यान विभाग दोनों के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको राज किसान पोर्टल के माध्यम से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आपके लिए ज़रूरी दस्तावेज क्या हैं। ज़रूरी दस्तावेजों में भी हम बात करें तो आपकी ज़मीन की जमाबंदी, आपका सिंचाई प्रमाण पत्र जो कि पटवारी जी आपको बना करके देंगे, जिसमें कि ये होगा कि आपके पास सिंचाई का साधन है। सिंचाई का प्रमाण पत्र बनने के बाद में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से जो आपका जनाधार कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए और जनाधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर, जो आपका अपडेटेड मोबाइल नंबर है जिसको वर्तमान में आप काम में ले रहे हैं, वो मोबाइल नंबर आपका उसमें होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो बैंक का खाता है वो भी उसमें अटैच होना चाहिए, उसमें बैंक लिंक होना चाहिए, जिससे कि आपकी जो सब्सिडी है वो आपके खाते में आ सके। अब ये इसके बाद आपका जो कोटेशन है, जिसको हम कच्चा बिल भी कहते हैं किसान भाई आम बोलचाल में, कच्चा बिल भी आप लेकर के सारी की एक फाइल बनवाओगे। फाइल बनाने के बाद ई मित्र पे जाएंगे, ई मित्र पे जाके फाइल को आपको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन होने के बाद ये फाइल जाएगी कृषि विभाग के पास या उद्यान विभाग के पास। जैसे ही वहाँ फाइल जाएगी वो आपकी स्क्रूटनिंग करेंगे, कागज़ों को चेक करेंगे, कागज़ चेक करने के बाद आपकी वो प्रशासनिक स्वीकृति जारी करेंगे। प्रशासनिक स्वीकृति जारी होते ही आपको जो कृषि विभाग के कर्मचारी और अधिकारी हैं वो आपको बता देंगे कि भाई आप लोग अब फव्वारा सेट खरीद लें, पक्का बिल लेकर के आ जाएं। कुछ फ़ोटोज़ वगैरह आपके ऑनलाइन वहाँ से जो खींचे जाएंगे, ऐप के माध्यम से जो काम होगा, जो एक प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो बिल है उस बिल का 70% जो इकाई लागत है लघु सीमांत किसान के लिए, जो इसका सब्सिडी का परसेंट है वो 75% होगा। लेकिन जो सामान्य किसान है, सामान्य से यहाँ पे मतलब है जिन किसानों के पास 8 बीघा से ज़्यादा ज़मीन है, उन किसानों को 70% इकाई लागत का अनुदान मिलेगा। या जो दूसरे किसान है, जो जिनको हम लघु और सीमांत किसान कहते हैं, जिनके पास ज़मीन 8 बीघा से कम है, उन किसानों को सब्सिडी का 75% तक अनुदान इस पर मिलेगा। तो जो भी किसान भाई हैं वो इस अनुदान राशि का फ़ायदा लें। इस ड्रिप सिस्टम से आपका एक तो क्या है, आप लोगों को जैसे कि आप देख रहे होंगे इस पूरे खेत में हमारे अलावा कोई नहीं है, जबकि यदि यही सिस्टम आपका फ्लड से होता है या हमारा जो परंपरागत सिंचाई का विधि है उसको यदि हम काम में लेते तो 1 या 2 आदमी इस खेत में आपको पानी देने के लिए, फसल को पानी देने के लिए 2 आदमियों की ज़रूरत पड़ती। लेकिन इसमें एक भी आदमी की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब साफ है कि ये आपकी लेबर को बचाता है, आपकी जो कीमत है, कॉस्ट, आपकी जो मजदूरी है उसको आप बचाता है। इसके अलावा इसमें आप देख रहे हैं कितनी बूंदों की तरफ बूंद बूंद जैसे पानी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा बरसात की तरह बौछारों के माध्यम से इसमें पानी दिया जा रहा है। तो ये बौछार से जब पानी जा रहा है तो इसमें पानी की बहुत कम खपत हो रही है, क्योंकि यदि आप इसमें फ्लड के माध्यम से देते तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी लगता है और उस पानी की वजह से हो सकता है आपके फसल में बहुत सारे रोग और बीमारी भी लग सकते थे। तो दूसरा ये फ़ायदा है। तीसरा, जो क्षेत्र ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ या अंडुलेटेड क्षेत्र जिनको हम कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे ऊंचा क्षेत्र है वहाँ पानी फ्लड के माध्यम से चढ़ नहीं पाता, इसलिए फसल सूख जाती है। और जो नीचा क्षेत्र है एक ही खेत का, वहाँ पे ज़्यादा पानी भरने की वजह से फसल आपकी गल करके ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, फव्वारा सिंचाई पद्धति है, इसमें एकदम प्रॉपर तरीके से पानी जाता है। इसकी वजह से किसी भी प्रकार का किसान को नुकसान नहीं होता और प्रॉपर तरीके से फसल में पानी लगता है, जिससे कि आपका उत्पादन काफ़ी हद तक बढ़ता है। इसमें हमारे किसान भाइयों को लगभग
35% या 40% तक पानी की बचत हो जाती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। इस बार इस जो सूक्ष्म सिंचाई मिशन योजना के तहत इस पे सब्सिडी बढ़ाई गई है और सब्सिडी का जो परसेंटेज है वो बढ़ करके लघु सीमांत किसान के लिए, जिनके पास 8 बीघा से कम जमीन है, उनके लिए 75% तक सब्सिडी हो चुकी है इसकी, और जो सामान्य किसान है उन लोगों को 70% तक इसका अनुदान मिलता है। अनुदान लेने के लिए आपको, जैसा कि मैंने बताया, राज्य किसान साथी पोर्टल पर जाकर के आपको ऑनलाइन करवाना है। ऑनलाइन के लिए आपको एक बार फिर से मैं कागज़ बता देता हूँ। आपकी ज़मीन की जमाबंदी, आपका खेत का नक्शा, और उसके बाद में आपका जन आधार कार्ड जिसमें मोबाइल नंबर और बैंक का अकाउंट नंबर अटैच होना, मतलब लिंक होना चाहिए। इसके बाद आपके पास एक कोटेशन, इन 4 चीज़ों को लेकर के, एक आपका फ़ोटो, इन 5 चीज़ों को लेकर के आप ई-मित्र पर जाकर के इसको ऑनलाइन करवा सकते हैं। आगे की जो प्रक्रिया है वो विभाग की प्रक्रिया होगी, और इसके लिए आप अपने नज़दीकी कृषि विभाग के जो कार्यालय हैं, उद्यान विभाग के जो कार्यालय हैं, उनके जो कर्मचारी हैं उनसे संपर्क करें। वहाँ से आपको सटीक और विस्तार से पूरी जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद।